वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आए एक नए सम के साथ जो कि टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग है। तो प्रीवियस लेसन्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए, वैसे ही ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आने वाले लेसन्स में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे लेसन्स के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है 12 men or 15 women can finish a work in 10 days. How many days will 7 men and 10 women take to finish the same work together? क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है देखते ही, लेकिन इट इज नॉट इजी। क्योंकि देखते ही इजी लग रहा है कि ये तो सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये और को पढ़ते हो स्टार्टिंग में, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि और कैसे, क्या मतलब है इसका और का। हमें निकालना तो ये है कि 7 men एंड, उसमें एंड लगा हुआ है, उसमें एंड लगा हुआ है। 7 men and 10 women जो है एक काम को कितने डेज में फिनिश करते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर गिवन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमें गिवन क्या है, 12 men और लिखा हुआ है। अब और एंड में तो बहुत फर्क होता है ना, क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, 12 men, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें गिवन है 12 men इक्वल्स टू 12 men एक काम को उतना ही काम, 12 men एक मतलब एक काम को करते हैं और उतना ही काम जो है, एक काम जो है उतने दिनों में 15 वुमेन कर रही हैं। क्लियर। एक काम को उतने ही दिनों में 10 डेज में, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 men और 15 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, कि 12 men और 15 वुमेन जो है दोनों एक ही काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 10 डेज में। ये हमें गिवन है, क्लियर, ये चीज हमें गिवन है। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि 7 men एंड 10 वुमेन कितने दिनों में एक काम करते हैं, हमें ये ढूंढना है। क्लियर। अब देखिए, अब इस बात को समझिए कि 12 men जितना काम, एक काम जो है 10 डेज में कर रहे, उतने ही एक काम को 15 वुमेन जो है 10 डेज में कर रहे हैं। सेम काम को, दोनों सेम काम को 10 डेज में कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में बताया कि हम टाइम एंड वर्क का जो एक से ज्यादा जब पर्सन काम कर रहे होते हैं, m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, उसमें हम यूज करते हैं। लेकिन अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पर और दिया गया है कि सेम सेम मतलब कि यहाँ पर 12 मैन भी उतना ही डेज ले रहे हैं एक काम को करने में, और 15 वुमेन भी एक ही काम को उतने डेज ले रहे हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब पहले हम मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। पहले हमें क्या निकाला, क्योंकि हमें निकाला क्या, 7 मैन जो है एक काम को एक दिन में कितना अगर करते हैं हमें पता चल जाए, तो हम इजिली निकाल सकते हैं कि 7 मैन एक काम को कितने दिनों में करेंगे। इजिली निकाल पाएंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ढूंढना क्या, 7 मैन और 10 वुमेन का अलग अलग करके ढूंढना है, उन दोनों को प्लस करना है फिर हमें। क्लियर। तो हमें अलग अलग करके दोनों को प्लस करना है। इसमें हम सीधा नहीं निकाल पाएंगे फॉर्मूले से, इसलिए पहले हम मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, 12 मैन जो है एक 10 डेज में 12 मैन 10 डेज में 1 वर्क कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। अब टाइम एंड वर्क के रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने एक मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था, इसमें हमें वो यूज करना है। कैसे करेंगे? अब अगर हमें निकालना हो कि एक मैन एक दिन में, 1 डे में कितना काम करेगा, अब ये 12 और यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ये 12 और 10 उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड 1 से, तो 12 इंटू 10 डेज। क्लियर। 10 वर्क इतना काम कर रहे हैं, वो एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/12 इंटू 10। क्लियर। इतना काम करे। अब ये एक मैन का है, अगर मुझे चाहिए कि 7 मैन का चाहिए कि 7 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, मुझे अगर पता चल जाए तो कैसे करूंगी, यहाँ पर मैं 7 पुट कर देती हूँ। क्लियर। मुझे निकालना क्या है, 7 मैन एक दिन में 1 डे में कितना काम करेंगे। अब ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिएगा कि यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास 12 था, तो मैंने नीचे आना था, कम की तरफ आना था,
कि वन की तरफ, वन मैन का चाहिए था, तो यहाँ पर जब मुझे कम की तरफ आना है तो वो चीज उधर जाके डिवाइड हो जाती है। अब मुझे ज्यादा की तरफ आना है, 7 मैन की तरफ आना है, तो 7 की तरफ आने के लिए वो ऊपर जाके चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 मैन, यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारे पास नीचे है 12। क्लियर? सो ये हम 12 लिख लेते हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ पर 12 लिख लीजिए। हमारे पास नीचे क्या था, 12 इंटू 10 था। अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 7 के साथ करना है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बच जाएगा, 7 बाय 12 इंटू 10। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास चीज आ गई कि 7 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये मेरे पास वो चीज आ गई कि 7 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब मुझे निकालना क्या है, 10 वुमेन का। अब मुझे वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। क्लियर? अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मुझे पता है कि 15 वुमेन, क्योंकि प्रीवियस मेरे पास क्या लिखा है कि वही काम 15 वुमेन 10 डेज में कर रही है। अब मैं यहाँ पर 15 वुमेन 10 डेज में एक काम कर रही है, ये लिख लेती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 वुमेन 10 डेज में एक काम को कर रहे हैं, वन वर्क को कर रही है। क्लियर? तो ये लिख लिया। अब मुझे अगर निकालना है वन वुमेन वन डे में कितना काम करेंगी, तो 1/15 इंटू 10 हो जाएगा। कभी भी मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हो, पेपर से तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज कभी भी आप यहाँ पर, अगर मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आया है, मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा पिछले स्टेप्स में, क्योंकि आगे जाके क्या पता वो चीज आपकी कटिंग में हो जाए और इजी हो जाए। क्लियर? सो कभी भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा पेपर में कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लें। क्लियर? ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो आपको पेपर में काम आती है। सो अगर बीच में आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर पीछे भी अगर देखे, तो मैंने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया, हालांकि ये बहुत इजी था। 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 आएगा, मुझे पता है, लेकिन कभी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और भी कैलकुलेशन आगे करनी होती है, तो इसलिए कभी भी पहले आप मल्टीप्लाई करके मत टाइम वेस्ट कीजिएगा। सो आगे चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, मुझे निकालना क्या है 10 वुमेन का। सो 10 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, अगर मुझे ये निकालना है, तो 1/15 इंटू 10 करूंगी, और यहाँ पर नीचे मेरे पास ये है 15 इंटू 10 और ऊपर मेरे पास 10। अब ये देखिए, मैंने कहा था कि पहले टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अगर यहाँ पर करते तो अब यहाँ पर कुछ अगर और भी होता तो आपका टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कटिंग हो गई, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कि 10 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/15। ये मेरे पास सीधा आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई। अब मेरे पास 10 वुमेन का एक दिन का काम भी है, अब मेरे पास यहाँ पर 7 मैन का भी है। अब दोनों को मैं क्या करूंगी, प्लस कर लेते हैं। क्लियर? तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, 7 मैन प्लस 10 वुमेन, 7 मैन प्लस 10 वुमेन, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस कर लूंगी। अब मैन का कितना था, 7 मैन का 7/12 इंटू 10 किया तो कितना हुआ, 120। अब कर सकते हैं क्योंकि अब हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर 1/15 आया। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, अब 15 के टेबल में 120 जाता है, आपको पता है। इन दोनों में मतलब कॉमन चीज क्या है, अब देखिए एलसीएम लेना बहुत इजी है। अगर आपको दो चीजों का एलसीएम लेना है तो आप ये करके देख सकते हैं। अगर ये बड़ी चीज आप देखिए, अगर बड़ी चीज जो है छोटी अगर उस पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब 15 के टेबल में 120 आता है, तो एलसीएम हमेशा आपका बड़ा ही होगा 120। सो 120 डिवाइडेड बाय 120 कीजिए तो 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पर 7 आ गया प्लस। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 15 के टेबल में 120 कहाँ पर जाता है, 8 पर जाता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 8 आ गया, 7 प्लस 8 15 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 15/120। यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो 1/8 आ गया। अब 7 मैन प्लस 10 वुमेन एक दिन में कितना काम करे, 1/8। अब टाइम व्हेन वर्क के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी पर्सन एक काम को, वन वर्क को कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास गिवन होता था, जैसे मान लीजिए कोई भी डे 10 डेज में कर रहे हैं, तो अगर मैंने एक डे का, या मैंने आपको प्रीवियस समझाया था, तो फिर से बता रही हूँ, इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। बस आप इसको यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे समझेंगे तो कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कि मुझे इसका एक दिन का काम निकालना होता तो 10 उधर जाके क्या हो जाता है, 1/10 ऐसे वर्क बन जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास गिवन है कि 7 मैन 10 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/8। यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, उनका 1 डे वर्क गिवन है। 1 डे वर्क गिवन है कितना, 1/8। अब ये मैं वर्क इधर लिख देती हूँ। सो मुझे मेरे पास ये गिवन है कि एक दिन में वो कितना काम करे, 1/8। अगर मुझे ये निकालना है कि एक काम को, वन वर्क को वो कितने
डेज में करेंगे, अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 into 8 बन जाएगा, सो दैट दिस विल बिकम 8 डेज। तो इजीली हमारे पास आंसर भी आ गया कि वो एक काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 8 डेज में। क्लियर? सो इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट अगर आप इसको समझे कर करेंगे। क्लियर? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करेंगे तो कभी भी कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 7 men plus 10 women can do one work in 8 days। क्लियर? सो ये हमारे पास आंसर आ गया दोनों का। क्लियर? सो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 पर है। क्लियर? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यहाँ पर और लगा हुआ है, तो हम जो है कंसेप्ट को उसी वे से कर आ जाते हैं जो एक से ज्यादा मेन और वुमेन के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय वर्क 1, हम वही फॉर्मूला यूज करके इसको कर आकर गलत कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारी गलती होती है पेपर्स में। क्लियर? सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो आने वाले लेसन में हम आगे फॉर्मूले के साथ, एक 3 फॉर्मूले होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो यूज करके आगे सम्स करेंगे। क्लियर? सो प्लीज ऐसे ही जुड़े रहिए लेसन्स के साथ और हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्लियर? सो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।